अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सबसे पहले तो जितने भी इधर मेहमान बैठे हुए हैं तो सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी दूर से आए हुए हैं, सबको जो बाहर सिटी से आई हुई, तो उनको खुशामदीद कहता हूँ मैं, और दिल के गहराइयों से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज सब ने मुझे मौका दिया इधर बोलने का। उसके बाद चूँकि सियासी प्रोग्राम तो नहीं है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, तो मैं कुर्बान जाऊँ पाकिस्तानी कौम से कि देखो, अगर इंतज़ामी इख्तिलाफात भी हो या मुआशरती इख्तिलाफात भी हो या सियासी इख्तिलाफात भी हो, लेकिन जहाँ पे एक कौमी मसला आ जाता है, एक एक्टिविटीज़ आ जाती है, तो ये सारी जो कौम है ये इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ से आज यह पैगाम जाता है कि जो लोग, जो सियासी वर्कर्स या जो मुआशरी इख्तिलाफात होते हैं, वो एक दूसरे को फेसबुक के ऊपर गाली गलौज देते हैं ना, तो यहाँ से ये मैसेज जाता है कि हर एक को एक दूसरे का कदर करना चाहिए और हम सब पाकिस्तानी हैं, और जहाँ पे कौमी मसला आ जाता है हम सब एक हैं। जबरदस्त। तो ये जो लोग बैठे हो या ये यहाँ से ये मैसेज जाता है बाहर। दूसरी बात ये है, आप लोगों ने जो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, जाहिर बात है हम आपकी क्या तारीफ करेंगे और क्या हम आपको दुआएं देंगे। जो अल्लाह ताला आपको जज़ा देगा वो कोई भी इंसान आप लोगों को नहीं दे सकता, इसीलिए इसी का जज़ा अल्लाह ताला आपको दे दे इंशाअल्लाह। और याद रखो, जो हमेशा तारीख लिखी जाती है ना, तो ये आप जैसे लोगों की लिखी जाती है, किसी भी पैसा वालों का तारीख नहीं लिखी जाती। उन लोगों की लिखी जाती है जिन लोगों को दर्द हो लोगों के, और जिन लोगों को एहसास हो और जिनका इज्तिमाई सोच हो। तो ये वो लोग हैं जो इज्तिमाई सोच रखते हैं, जो कौम का दर्द रखते हैं। और देखो, ये तारीख आ रहा है कि जो इज्तिमाई सोच होता है वो हमेशा कायम दायम रहता है, और जो अपनी ज़ात के लिए या एक बंदा के लिए वो मुख्तस हो जाता है तो वो ख़त्म हो जाता है। और इसका मिसाल आपके हिस्ट्री में मिलते हैं, जो कि जितनी भी पैगंबर आए हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, तो उनकी जो दीन है वो टाइम के साथ मिट गए, उनकी जो किताबें वो ख़त्म हो चुके हैं। वो क्यों? क्योंकि उनका जो सोच था, उनका जो नज़रिया था, जो फिक्र, वो अपने कौम तक महदूद होता था। और जो दीनी मोहम्मदी है वो क्यों अभी तक कायम है और चल भी रहा है और फैल रहा है? क्योंकि वो इज्तिमाइयत पर मबनी है, वो इज्तिमाई सोच लेकर आया था, वो पूरी उम्मत को चेंज करने के लिए आया था, और उसने पूरी उम्मत को चेंज करके दिखा दिया, और अभी तक वही दीन चल रहा है। अक्सर यहाँ पे लोग हो जाते हैं आजकल के मुआशरे में, कहते हैं आज तू मर जा, किसी ने भी नहीं आपका पूछना, मतलब कोई भी पीछे नहीं पूछने वाला। तो इसी बात पे मुझे थोड़ा सा एतराज इसलिए है कि ये जो इंसान की फितरत है, उसको तब कोई चीज़ याद आ जाती है जब उसको कमी होती है। ये इंसान की फितरत है, अल्लाह ताला ने पैदा इस तरह किया है। तो आप इस तरह कुछ करो अपनी ज़िंदगी में, लोगों के लिए, कौम के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, तो तब अगर आप नहीं होंगे तो लोग आपको याद करेंगे। हाँ, अगर आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ पैसा कमाया, लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया, तो कैसे आपको याद किया जाए? क्योंकि आपकी कमी जो महसूस नहीं हो रही। तो कुछ करो तो लोग आपको याद करेंगे। देखो, बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए, मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता, लोग उनको याद नहीं करते, लेकिन एक बंदा जो मैं स्पेशली यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा, ईदी भी दुनिया से चला गया है। लोग याद करते हैं या नहीं करते? क्योंकि उसने कुछ करके दिखाया लोगों के लिए, कुछ
ऐसे लोग होंगे जो यतीम होंगे, जो बेवा होंगे, उनको उनकी कमी महसूस होगी तो उसको याद किया जाएगा। हाँ, और अगर इस तरह बंदा फौत हो जाता है, उसने कुछ नहीं किया, तो कैसे याद करें? तो ऐसे काम करे दुनिया के अंदर लोगों के लिए कि आपके घर वाले, आपकी फैमिली, आपके मोहल्ले वाले, आपके कौम, आपके बच्चे, आपके भाई और आपके जितने भी इर्द गिर्द लोग हैं वो आपके ऊपर फख्र महसूस करें। तो ये वो काम है जो आप लोग कर रहे हैं, और अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे कि आप लोग ये करें। और देखो, ये इज्तिमाई सोच जो होता है, जो लोगों का दर्द जो होता है, फिर अल्लाह ताला आपको ऐसे ऐसे रास्ते दे देते हैं ना कि दरिया भी आपको रास्ता दे देता है। वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है जो कि उस टाइम जो साद बिन अबी वक़ास के दौर में जो उसने ईरान पे हमला कर रहा था, तो वो कहता है कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने। दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने। बहरे जुल्मात में भी दौड़ाए घोड़े हमने। तो देखे, उस वक्त जब साद बिन अबी वक़ास जब ईरान पे हमला कर रहा था, तो वो लोगों का दर्द लगता, वरना वो मदीना में बैठ के उधर क्या मुझे किया है, मैं तो मदीना में बैठ जाऊंगा, स्टेट कायम हुई है तो मैं इधर ही बैठ जाऊंगा, मैं उधर क्यों जाऊं। लेकिन लोगों का दर्द था उनके सीने में, और इस्लाम फैलाना था और लोगों को जुल्म से निजात दिलवाना था। लेकिन जब ईरानियों को पता चला, तो जिस दरिया को वो क्रॉस, दरिया दजला था शायद, वो जिसको वो क्रॉस करने जा रहे थे, तो ईरानियों ने पहले प्लान किया जहां पे वो पुल था वो तोड़ दिया, या जो उनके जो रिसोर्सेस थे जो भी थे उस टाइम, या किश्ती थे वो भी उन्होंने तोड़ दिए। तो जब साद बिन अबी वक़ास अपनी फौज के साथ उधर सामने गए और करीब गए, तो और देखा कि कुछ नहीं है, तो उनके पास तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रूहानी ताकत है, उनकी पेशन गोइया उनकी जहन में थे और उनको यकीन था। तो उन्होंने हुक्म किया अपने घोड़े को कि जाओ समंदर के अंदर, दरिया के अंदर, और वो सारी दरिया के अंदर वो पूरी फौज के साथ उधर चले गए। और साथ ही जब ये दरिया वो क्रॉस कर गए, घोड़ों के साथ गपशप में वो पार कर गए। और जब वो पार कर गए, तो साद बिन अबी वक़ास ने पूछा अपने सहाबा से कि किसी से कोई चीज तो नहीं गिरी। तो एक सहाबी ने कहा कि मुझसे एक प्याला था मेरे पास जो कि लकड़ी का, वो मुझसे गिर गया है। तो उसने उसी टाइम दरिया को, वो जो दरिया था उसको हुक्म किया कि उसका प्याला वापस कर दो। उसने एक लहर आके उसका पानी, उसका जो प्याला था वो पानी के बाहर डाल दिया। तो फिर ये इसी तरह जब आप कौम के दर्द रखते हैं, जब आप लोगों के दर्द रखते हैं, जब आपकी सीने में इंसानों के दर्द होता है, तो फिर दरिया भी आपको रास्ते दे देता है। इसी तरह बहुत सारी कहानियां हैं, मैं टाइम इतना नहीं है, मैं ख़त्म करना चाहूँगा। बात यह है कि जो आप लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया है, पहले भी मैंने कहा कि देखो हम तो इसका कोई एवज़ नहीं दे सकते क्योंकि हम इंसान हैं। इसका जो पूरा सिला है वो अल्लाह ताला के पास है, अल्लाह ताला आपको देगा और अल्लाह ताला आपको आगे जो है ना रास्ते दिखाएंगे और खोलेंगे रास्ते, अगर आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। और इंसान कुछ भी कर सकता है अगर सबका नियत साफ हो और हिम्मत है, और हमें यकीन है, हमें फ़ख्र है आप सब लोगों पे, और हमें उम्मीद है कि आप लोग करके दिखाएंगे और आप लोग आगे जाएंगे इंशाल्लाह। आखिर में एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, जो आखिरी बात है। लाल मोहम्मद साहब आ गया, मुझे लगता है मुझे कहे 2 मिनट है बस लेकिन आखिरी बात मैं कर रहा हूँ। वो बात यह है कि बहुत सारे तंजीमें हमने देखे हैं, जो कि मेरे एक्सपीरियंस जो मैं आपसे शेयर, हालांकि आप लोग तो माहिर है इस चीज़ की, आप लोग कर रहे हैं, जो करीब से आप देख रहे हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक बात, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा कोई इसके अंदर एक ऐसा कमेटी बनाया जाए कि जो बंदा मुतासिर हो जाता है ना, कि उसको ये ज़रूरत ना पड़े कि वो आपको बोल दे, कि वो
कमेटी इतना पावरफुल होना चाहिए, उतने उनके इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसको खुद पता चले और खुद जाके इन्वेस्टिगेट करके उसको पैसे दे दे। होता है तो दे दे, नहीं होता तो ना दे, लेकिन बंदा को खुद ना बोलना पड़े। तो ये मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और बाकी मैं अपनी बातें ख़त्म कर रहा हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाज गुमन साहब, सलमान साहब और जो मियां मुहिद्दीन साहब, मीडिया की टीम जितनी भी है मेरे दोस्त, तो सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सबका जो मेहमान है, जो आप लोग बहुत दूर से आए हुए हैं और आप लोगों ने बर्दाश्त किया मेरे बात सुनने की, और अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ।